तो हेलो दोस्तों, चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आज हम बात करने वाले हैं काशिमो हाजिमो के बारे में, जो कि हमारा आया था, पहली बार इसका अपीयरेंस हुआ है अभी जल्दी ही सीजन 3 के एपिसोड 6 में। तो चलिए इसकी पावर्स के बारे में बात करते हैं और कौन सा इसने कलिंग गेम में रूल ऐड किया है और आगे इसका क्या होने वाला है। हकारी के साथ लड़ाई और पांडा के साथ लड़ाई। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो एक हिसाब से ये जो हमारा काशिमो है, ये सुकुना लाइट कह सकते हैं, मीशो से खरीदा हुआ सुकुना है, क्योंकि ये बहुत ही सिमिलर है। बस इसमें वो बदतमीजियाँ या नीचपन नहीं है जैसा सुकुना में है, पर हाँ ये बिल्कुल सेम है, क्योंकि इसको भी ताकतवर लोगों से लड़ना होता है और ये बोर हो चुका होता है। तभी ये कंजाकू के साथ एक अच्छी सी डील करता है कि मुझे कलिंग गेम में आना है। तो कंजाकू बोलता है क्यों नहीं आना है आपको, आप आ सकते हैं कलिंग गेम में, पर आपको मौका मिलेगा लड़ने का किससे, सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट सॉर्सरर सुकुना से, क्योंकि सुकुना उस समय तक मर चुका होता है, वो अपनी फिंगर्स में कन्वर्ट हो चुका होता है, कर्स एनर्जी से अपने आपको फिंगर्स में कन्वर्ट कर चुका होता है। तो काशिमो पूरा केंजाकू के साथ मिलकर प्लानिंग करता है और कुछ करता है जिसमें वो दोबारा 400 साल बाद आ सके, मतलब 400 साल पहले ऐसा करता है कि जिसमें 400 साल बाद आ चुके, ऐसा होता है। तो उसके बाद वो कलिंग गेम में एक नए बंदे के बॉडी के अंदर री इनकारनेट होता है, और वो बता दूं मैं आपको 12 दिनों के अंदर 400 पॉइंट इकट्ठा करके वो मतलब नया रूल ऐड करता है। क्या रूल ऐड करता है कि जब भी कोई सॉर्सरर उसको दिखे, तो जैसे ही वो कोगाने से पूछे कि इस बंदे के मतलब कितनी स्ट्रेंथ है, या तो फिर उसके नाम के ऊपर उसकी स्ट्रेंथ है, या तो फिर सब कुछ आ जाए, मतलब कि ये ताकतवर है कि नहीं है, इसको मारने लायक है नहीं कि नहीं है, क्योंकि उससे पूरा उसका सपना था कि वो सुकुना से लड़ सके और स्ट्रॉन्गेस्ट सॉर्सरर इन द हिस्ट्री बन सके। तो वही बात करते हैं। तो इसका एनकाउंटर अभी आपको अगले एपिसोड में पांडा के साथ दिखेगा। पांडा से जब पांडा का आमने सामने होगा इससे, तो ये जो है वो पूछेगा कोगाने से कि क्या वो एनिमल है या फिर वो मतलब सॉर्सरर है। तो बताती है कि कोगाने कि ये एक सॉर्सरर है। जैसे ही बताती है, पहला पंच मारते ही पांडा का पेट फाड़ देता है काशिमो। उसके बाद पांडा के साथ उसकी लड़ाई होती थोड़ी बहुत और पूरा ख़त्म कर देता है। उसके बाद हकारी आता है, हकारी से इसकी करीब मारपीट चलती बहुत देर तक। हकारी पूरी इसकी सब एक कर देता है, और फिर उसके बाद हकारी इसके पॉइंट्स ले लेता है और कहता है रूल में चेंज करो। तो बाकी बचे 100 पॉइंट से ये रूल चेंज करता है, क्योंकि 40 बंदों को इसने मारा होता है, तो इसके पास 200 पॉइंट होते हैं। तो अब बात करते हैं कि सुकुना से इसकी फ़ाइट के बारे में और इसकी पावर्स के बारे में। तो सुकुना की फ़ाइट होती है इसकी गोजो के बाद, क्योंकि गोजो के जैसे ही गोजो मरता मतलब किटकैट बनता है, उसके बाद तुरंत ये फाइट करने उतर जाता है, और उधर उरामे से लड़ता है हकारी। हकारी उरामे को संभालता है, और ये जो होता है मतलब काशिमो, ये जाता है उससे लड़ने, सुकुना से लड़ता है, अपनी पूरी कथा लगा देता है, पर इसकी कथा चल नहीं पाती है और ये मर जाता है। तो अब बात करते हैं कि इसकी पावर्स के बारे में। तो ये जैसे हम कुछ लोगों की कर्स एनर्जी होती है, सिंपल मुक्का मारोगे सिंपल लगेगा, और हकारी की मुक्का मारो तो लग रहा है जैसे किसी कोई नुकीले बैट से मार रहा है आपको। तो इसकी भी वैसी है, बस एक मतलब आप कह सकते हैं कि डीमन स्लेयर का वो जो आप येलो कलर का कैरेक्टर, क्या नाम है उसका, मैं जेनित्सु को जैसे इलेक्ट्रिसिटी उसकी ब्रीथिंग है, वैसे ही इसके पास कर्स एनर्जी में इलेक्ट्रिसिटी होती है। जब ये मुक्का मारेगा तो पहले आपको मुक्का लगेगा, उसके बाद इलेक्ट्रिसिटी भी होगी, और धीरे धीरे जो इलेक्ट्रिसिटी आपके ब्रेन में स्टोर होती रहती है, और बूम मतलब ब्रेन आपका फाड़ सकती है। ऐसे हकारी के मामले में हुआ था, पर ऐसा हुआ नहीं, क्योंकि उसने अपने आप को